मोहिनी त्यागी और मैं लेकर आई हूँ एक खास कॉन्वर्सेशन गोल्ड को लेकर, क्योंकि हम गोल्ड को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और हाल ही में हमने गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी देखी है। और अब फेस्टिव सीजन है और ग्लोबली बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि यूएस में जो इलेक्शन होने थे वो हो चुके हैं और वहां पर ट्रंप को वहां का जो एक और बार वहां पर प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। तो ऐसे में क्या गोल्ड के दामों पर इसका क्या असर होगा? जो अब तक हम फ्लक्चुएशंस देख रहे थे, क्या वो फ्लक्चुएशंस आगे भी ऐसी ही बनी रहेंगी? क्या अब गोल्ड गिरने वाला है आने वाले समय में, या फिर गोल्ड के प्राइसेस फिर से हम शूट अप होते देखेंगे? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वंदना भारती, हेड कमोडिटी रिसर्च, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भूमि, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया कि ट्रम्प के आने के बाद और ट्रम्प के आने से पहले दो एक चाल चल रही थी गोल्ड यहाँ पे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि 34% का हाई लगा के ये कमोडिटीज ने जी। ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक किया और बार बार किया कॉमिक्स और एमसीएक्स में। तो 2800 के करीब का यहाँ पे डॉलर का यहाँ पे हाई लगा कॉमिक्स में, और अपनी बाजार की बात करें तो 80,000 का यहाँ एक लो लगा था। और वो भी भूमि तब लगा था जब कस्टम ड्यूटी अपनी कम होके 15% से यहाँ पे 6% रही थी। 9% के कस्टम ड्यूटी के गिरावट के बाद ये हाई था। तो मेरे जी। ख्याल से यहाँ पे कुछ चीजें इस सिनेरियो में चेंज हुई हैं। वो ये हुआ है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद यहाँ पे उन्होंने बार बार कहा था कि अपने रैलीज में कि जब वो आएंगे तो वो वॉर को खत्म करना चाहेंगे, तो वॉर प्रीमियम यहाँ पे कम हुआ। दूसरी बात ही कि उनके आने के बाद यूएस में एक रैली आई, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत मार्जिन से वो जीत रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस आया। और चौथा यहाँ पे एक चीज है, चौथा यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फेड ने कहा कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करा जी। है, एक रेट कट और यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नाउ दे विल वेट एंड वॉच। तो अगली वो एग्रेसिव अगर बाइंग यहाँ पे रेट कट नहीं करते हैं, तो जो एग्रेसिव बाइंग एक आ रही थी यहाँ पे गोल्ड में, उसमें यहाँ पे एक हॉल्ट आता हुआ दिखा। तो मेरे ख्याल से अब इन चीजों को लेके 5,000 से 6,000 तक का फॉल आ चुका है एमसीएक्स में, और $200 का फर्क आ चुका है कॉमिक्स में। तो मेरे ख्याल से जब भी देखा जाए, अगर टेक्निकली भी अगर 100 डेज के एमए के पास आता है, मूविंग एवरेज के पास आता है यहाँ पे गोल्ड, तो बार बार वहां पे बाइंग होती है, क्योंकि जो भी फैक्टर्स थे वो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कि वॉर वहां पे खत्म होना चाहिए, वॉर स्टिल गोइंग ऑन। इसके बाद ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट जो है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, रिसेशन फियर यहाँ पे है। तो मेरे जी। ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जहां पे जो लोग यहाँ पे ज्वेलरी खरीदना चाहते थे, या जो फिर से बाइंग में जाना चाहते थे, या जो जिन्हें लगा कि वी हैव मिस्ड द बस, उनके लिए है कि एक बार करेक्शन आ चुका है, फिर से आप री एंटर करिए। और 2025 में ये रैली फिर से यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए गोल्ड में। जी। तो अब ये जो फेस्टिव सीजन हमारा शुरू हो गया है, अब शादियां भी शुरू हो गई हैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो, और दूसरी तरफ जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट में हम करेक्शन देख रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड में निवेश की बात करूं तो अक्टूबर के महीने में ही जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं उसमें 1961 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश हमने देखा है। ऐसे में ये जो गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ रुझान हम बढ़ता देख रहे हैं, इस ट्रेंड को आप कैसे देख रही हैं? और क्या ये ट्रेंड आगे फॉलो होता दिखेगा? ये इसलिए है क्योंकि मार्केट दूसरी तरफ हमें करेक्शन फेज में नजर आ रहा है, या फिर लोग अब ईटीएफ्स की तरफ ज्यादा आ रहे हैं और उसको समझने लगे हैं? जी भूमि, ये काफी क्रूशियल है। ये जेन जेड जो है, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेके काफी ज्यादा उत्सुक है। आप देखेंगे कि सेबी ने भी बार बार कहा कि वो ऑप्शन ट्रेड में काफी आ रहा है। तो नए नए वेंचर्स वो देख रहे हैं कि कहाँ पे इजी मनी एग्जिट और एंट्री और एग्जिट यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ईटीएफ बाहर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और खास बात भूमि ये है कि जो ये बढ़त हुई है, ईटीएफ में इन्फ्लोज आए हैं, इसमें एशिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। अगर यहाँ पे इन्फ्लोज नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ यूरोप में नहीं बढ़ा है, ओवरऑल 3 साल के बाद हम लगातार 6 महीने से देख रहे हैं कि इन्फ्लोज यहाँ पे एटीएफ में बढ़ रहा है। और ये सिचुएशन है वॉर लाइक सिचुएशन, जिसमें कि यहाँ पे हमेशा गोल्ड एक सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी इजी टूल है टू इन्वेस्ट, जस्ट लाइक आप जैसे इक्विटी में करते हैं, कैश में ट्रेड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड होता है। प्लेटफॉर्म आपका सेम है, सेम डीमैट है, आपका रेगुलेटर सेम है, सेबी आपका रेगुलेटर है यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो मेरे ख्याल से ये एक इजी टूल है जिसमें निवेश करके चलना चाहिए, और इसमें एग्जिट भी यहाँ
पे काफी इजी है। तो मेरे ख्याल से ये जो टूल है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और बॉन्ड्स भी काफी पॉपुलर हुआ भूमि, लेकिन बॉन्ड के न्यू ट्रांच नहीं आ रहे हैं। इसकी हम्म। वजह से भी लोग यहाँ पे ईटीएफ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये आसान एक तरीका है, मूव कर सकते हैं। और डेरिवेटिव में लीवरेज ट्रेडिंग का प्रॉफिट का अगर ज्यादा यहाँ पे फायदा है, तो रिस्कियर साइड भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो जी। स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो समझ रहे हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, वो डेरिवेटिव में जाए, नहीं तो आप ईटीएफ की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि ईटीएफ में अगर आप गोल्ड की शुरुआत करेंगे तो आप 60 रुपए 65 रुपए से एक यूनिट खरीद सकते हैं, हम्म। जबकि हम अगर फिजिकल मार्केट में जाए, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम 60 65 रुपए से गोल्ड में निवेश करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? मुझे लग रहा है ड्यूरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम्म। हम सही समय की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है सही समय है। अगर आप इसे, अगर ईटीएफ को आप एसआईपी की तरह करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका है, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम्म। साथ में हमारा जो अनसर्टेनिटीज है वो भी ग्रो कर रहा है। जी। अगर यूएस में देखें तो रिकॉर्ड डेट पे है, वो वॉर सिचुएशंस यहाँ है, सेंट्रल बैंक्स क्यों बाइंग कर रहा है गोल्ड को जबकि इकोनॉमी इतनी फ्लरिश हो रही है? हम्म। कहीं ना कहीं जो अंडरटोन है उसमें फियर फैक्टर भी है यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो को हमेशा सेफगार्ड करके चले। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, तो 10% एटलीस्ट आपका यहाँ पे गोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि कोविड का दौर आप देख चुके हैं, हम्म। जहां इक्विटी मार्केट क्रैश हुई थी और बाद में गोल्ड में एक रिकवरी काफी बढ़िया देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से ये सही समय है। एसआईपी की तरह आप यहाँ पे इसमें निवेश करिए और एवरेजिंग करते हुए चलिए इस मार्केट में। आने वाले 2 साल 3 साल में आपको गोल्ड एक पॉजिटिव रिटर्न दिखाएगा। एक आंकड़ा देना चाहूंगी, 21 साल से एमसीएक्स में लॉन्च है गोल्ड, सिर्फ 4 साल इसने निगेटिव रिटर्न दिए हैं। बाकी जब लॉन्च हुई थी 5800 प्राइस था, आज इसका प्राइस 80,000 गया है। तो ये बिल्कुल मैच करता है इक्विटी के, निफ्टी के रिटर्न को ये मैच बिल्कुल। करता है। तो कोई ऐसी चीज जो निफ्टी के रिटर्न को मैच कर रही है और सेफ हेवन में आपको अच्छा रिटर्न दे रही है पॉजिटिव, जबकि निफ्टी आपको निगेटिव देता है, तो ऐसी चीजें तो आपकी पोर्टफोलियो में बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और गोल्ड ने तो पिछले कुछ समय पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसमें तो गोल्ड ने इनफैक्ट बीट किया था निफ्टी को रिटर्न्स के मामले में। तो ऐसे में आप जो एक आंकड़ा है जो अभी पर आउंस पर गोल्ड चल रहा था, 2800 भी छू लिया गोल्ड ने, अब क्या हम दोबारा से उतना ही सर्ज देखेंगे, उतना ही स्पाइक देखेंगे, या फिर कंसोलिडेशन का फेज आप देख रही हैं अभी थोड़े समय के लिए? मुझे लग रहा है कि रैली हम एक कदम पीछे जाते हैं ज्यादा तेज दौड़ने के लिए। हम्म। मेरे ख्याल से ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यूफोरिया जो था वो यूफोरिया भी कायम रहेगा, क्योंकि बड़ा यूनिक था 2024। इतने सारे इलेक्शंस थे, 80 कंट्रीज में इलेक्शंस, यूएस का इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शंस, इतने सारे इलेक्शंस थे, 2 वॉर और वॉर लाइक सिचुएशंस इतने सारे थे, यहाँ पे रेट कट का माहौल था। तो इसमें से कुछ चीजें तो फिल्टर होंगी 2025 में, यानी कि यूएस इलेक्शंस यहाँ पे बहुत मेजर इवेंट था, वो चला जी। जाएगा। तो ये जो 34% का रिटर्न है ये हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज पिछले 20 साल से गोल्ड 9 to 10% का रिटर्न दे रहा है। अगर उसको भी हम कैलकुलेट करके चले तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 2025 में हो सकता है कि $3,000 का जो एक जादुई आंकड़ा है, जो हम हम्म। बराबर यहाँ पे बात करते हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है। और डाउनफॉल की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि $2575 से लेके $2550 एक बढ़िया सपोर्ट है, जहां पे कि बेशक यहाँ पे आपको लॉन्ग मतलब एक पोजीशन जो है वो यहाँ पे करनी चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए, और वहां से आपको छोटा छोटा टारगेट लेके यहाँ पे चलना होगा। और जिनका बड़ा व्यू है उनके लिए $3,000 का व्यू रहेगा 2025 के लिए। और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 82,000 83,000 तक का जो प्राइस है वो हम 2025 में आता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से 2025 में भी गोल्ड काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है फिलहाल। और तो यानी कि हम ये माने कि जो नीचे के लेवल्स जब भी डिप मिलती है तब गोल्ड को बाय करना एक समझदारी रहेगी। ऐसे में आप डिजिटल प्रेफर करेंगी मैम, या फिर फिजिकल गोल्ड इस वक्त? मुझे लग रहा है कि सबसे बढ़िया तो आपने ये बताया कि डिप पे बाइंग करनी चाहिए, आपने ही बताया, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इस पे चलना चाहिए कि डिप पे बाय करना चाहिए। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मैं हमेशा ये पूछती हूँ। तो अगर हम्म। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको गिफ्ट पर्पज से, वेडिंग पर्पज से लेना है, आप फिजिकल में लीजिए। आपको यहाँ पे 22 कैरेट करीब करीब मुझे लग रहा है कि 70,000 से नीचे चला गया होगा आराम से, आप वहां पे बाइंग करिए। और 18 कैरेट्स के भी यहाँ पे ज्वेलरीज आ रही हैं। अगर आपको गिफ्ट पर्पज है, वेडिंग पर्पज है, आप फिजिकल में जाइए। अगर आप फिजिकल से अटैच्ड हैं और मेकिंग चार्जेस से बचना चाहते हैं तो आप 12 कॉइन्स खरीदे जिसपे 7% का होता है। बाकी तो आपको 22% तक भी चला जाता है, मतलब मेकिंग चार्जेस। तो उनके लिए, निवेशक के लिए यहाँ पे 12 कॉइन्स एडवाइजेबल है फिजिकल में। जिनको गिफ्ट देना है वो बेशक आप फिजिकल खरीदिए, घर में
शांति समृद्धि रहेगी। और जिनको यहाँ पे बिल्कुल वो निवेशक है, वो चाहते हैं कि कम पैसे से लेके बड़ा अमाउंट तक हम निवेश करें, उनके लिए गोल्ड ईटीएफ है, ई गोल्ड है। और मैं यहाँ पे कहूंगी कि एसजीबी बॉन्ड अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में भी मिल रहा है, यू शुड गो फॉर बाय। और जो हमारे सबसे ट्रेंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डेरिवेटिव ट्रेड को किया हुआ है या बिल्कुल रिसर्च बेस्ड वो कॉल करना चाहते हैं, उनके लिए डेरिवेटिव मार्केट ओपन है। क्योंकि हमारे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे आपको मेगा गोल्ड से लेके गोल्ड पेटल तक आपको निवेश है, जिसमें कि मार्जिन कॉस्ट 5 लाख 6 लाख से लेके सिर्फ 6,000 के निवेश तक से आप यहाँ पे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक और ऑप्शन ट्रेड भी यहाँ पे अवेलेबल है अब गोल्ड में और कमोडिटीज में। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े यहाँ पे आपको टूल्स दिए जा रहे हैं। आपके रिस्क एपेटाइट, ड्यूरेशन और आपका नेचर ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, इस पे आपके सामने टूल्स अवेलेबल है, आप उसको चूज कर सकते हैं। जी, तो एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ईटीएफ्स हैं, क्या उसमें आपकी कोई प्रेफर्ड पिक रहेगी? मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब आप ईटीएफ में करते हैं। और ईटीएफ में लिक्विडिटी देखिए, काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। जिनमें कम एक्सपेंसेस है उसको लेके चलिए, इसमें आपको यूटीआई भी आएगा, इनफैक्ट एक्सेस आता है। और निफ्टी 20 जैसे है वैसे निफ्टी गोल्ड है, आप वहां भी ट्रेड कर सकते हैं। और 2-3 प्रेफरेंस मेरे हैं। और इनफैक्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि गोल्ड के साथ साथ वो सिल्वर ईटीएफ में भी बाइंग करे, क्योंकि सिल्वर मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा। और ये पिक होनी चाहिए यहाँ पे 2025-26 तक। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सिल्वर के प्राइसेस एज कम्पेयर टू गोल्ड ज्यादा बढ़ेंगे। जो इस बार भी देखने को मिला था, 34% रिटर्न गोल्ड का था तो 40% रिटर्न सिल्वर का था। तो ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो गोल्ड के साथ साथ मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप सिल्वर ईटीएफ को भी खरीदें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम फिर से आपसे मिलेंगे और फिर से ऐसी ही चर्चा करेंगे जिससे हमारे निवेशकों को फ़ायदा मिले और उन्हें जानकारी भी मिले। तो किसी नए टॉपिक पर हम फिर बातचीत करेंगे और फिर आपसे ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक से बातचीत करते हुए दर्शकों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, और दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ही लाइव प्रोग्राम्स किसी भी स्पेशल टॉपिक पर, जैसे कि हमने गोल्ड में सर्च देखा, हमने गोल्ड ईटीएफ्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड हाई लेवल पर जाती हुई देखी। इसे देखते हुए हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत की और आप तक ये पहुंचाया कि आपको इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। स्पेशली जब आप मार्केट में होते हैं तो मार्केट के वक्त आपको, मार्केट जब गिर रहा होता है तो ज़्यादातर निवेशक उसमें घबरा जाते हैं, वो घबराहट आप में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे लाइव प्रोग्रामिंग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें बाकी सब अपडेट्स के लिए हमें जागरण बिजनेस को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल या फिर जो इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप तक सारे अपडेट्स पहुँचती रहें। तब तक के लिए हमें ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।